हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का ही आते हैं। इस चैप्टर में हम पेरीमीटर और एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कैसे हम रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है एरिया। तो एरिया क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। आइए पहले समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री की लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, लुक हेयर, इट इज अ ट्राइंगल, राइट? ये एक ट्राइंगल है। अब इसकी बाउंड्री क्या है फ्रेंड्स? इसकी बाउंड्री देखिए, यहां से अगर मैं एस से स्टार्ट करती हूँ, एक पॉइंट है एस, यहां से मैं ऊपर गई, फिर इधर ये नीचे आई और फिर इधर वापस एस पर आ गई। तो ये इस ट्राइंगल की मैंने पूरी बाउंड्री कवर करी है, ये इसकी पूरी बाउंड्री थी। तो इस बाउंड्री की जो लेंथ होगी, जो सारी पूरी लेंथ है, उसको हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, एक ये शेप है, प्लस साइन की एक शेप है ये। अब इस शेप की क्या बाउंड्री है? इसको भी हम यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते रहते हैं। देखिए, ये जो है इसकी यहाँ पे पूरी ये जो बन रही है, ये यहाँ पे एस तक, जब मैं वापस आई हूं यहाँ तक, एस तक इस शेप की ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री की पूरी लेंथ को हम कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, तो याद रखिए कि जो पेरीमीटर होती है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द शेप। अब फ्रेंड्स, सपोज करिए कि हमें इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए, एक ये फिगर है, रेक्टेंगुलर शेप है ये, और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन है। तो देखिए, पेरीमीटर क्या होगा इसका, रेक्टेंगल का, जो इसकी बाउंड्री है उनकी लेंथ। अब बाउंड्री क्या है इसकी? ये ए बी, फिर ये बी सी, सी डी और डी ए, ये पूरी इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है। तो अगर हम इन चारों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और हमें सबकी लेंथ गिवन है, सो लेट्स ऐड इट। 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। क्योंकि ये सारी लेंथ जो हमें गिवन है इसका यूनिट है सेंटीमीटर्स, तो हमें पेरीमीटर का भी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जो होगा इधर सेंटीमीटर्स। नाउ लुक हियर, ये अलग शेप है। ये कौन सी शेप है? यस, इट इज अ स्क्वायर। अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसका पेरीमीटर भी वैसे ही होगा, जो इसकी सारी चारों जो इसकी साइड्स हैं उनकी लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा इसका। और इसकी साइड की क्या लेंथ है? 5 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर है तो इसका मतलब चारों साइड्स की सेम ही मेजरमेंट होगी, यानी 5 ही होगी सभी साइड्स की। तो हम ऐड कर देते हैं उन्हें, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगेन रिमेंबर कि जो जिस यूनिट में आपको लेंथ गिवन है, चाहे सेंटीमीटर्स में गिवन हो चाहे मीटर्स में गिवन हो, आपको पेरीमीटर में भी वही यूनिट यूज करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया है। अब फ्रेंड्स, एक और शेप देखते हैं। देखिए, एक ये प्लस साइन की शेप है। तो अब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसी शेप का पेरीमीटर क्या होगा, जो इसकी सारी बाउंड्री होगी, राइट? इसकी भी ये सारी बाउंड्री है। तो बस इन बाउंड्रीज की जो लेंथ है उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ए बी से। तो ए बी की है लेंथ 1, फिर आगे देखिए 3,
देन अगेन 3, देन 1। तो बस इनको ऐड करते चले जाइए आप, मैंने जैसे यहाँ पे किया है। और जब हम इनको ऐड करेंगे टोटल, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 28। तो इस शेप का पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, अब आपको आई एम श्योर समझ में आ गया है कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। पेरीमीटर का मीनिंग है किसी भी शेप की बाउंड्री की लेंथ। जो शेप है उसकी बाउंड्री की लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। Meera went to a park 150 meters long and 80 meters wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मीरा एक पार्क में गई और उसने उस पार्क का एक कंप्लीट राउंड लिया, उसकी बाउंड्री का। और हमें उस पार्क की मेजरमेंट्स गिवन है। हमें फाइंड करना है कि मीरा ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले एक ऐसी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, ऐसा वो रेक्टेंगुलर पार्क था जिसका मीरा ने डिस्टेंस कवर किया है। और इसकी हमें लेंथ गिवन है। क्या लेंथ है? 150 मीटर्स। और ब्रेथ क्या है? 80 मीटर्स। राइट। अब इसमें कहा है कि मीरा ने इस पार्क की एक बाउंड्री का पार्क की बाउंड्री का एक पूरा राउंड कवर करा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मीरा ने ए पॉइंट से स्टार्ट करा है, तो वो पूरी ऐसे बाउंड्री कवर करके फिर वापस ए पॉइंट तक आई है। तो ये बन जाता है एक राउंड इस पार्क की बाउंड्री का। तो इसका मतलब मीरा ने क्या कवर किया है? मीरा ने इस पार्क का पेरीमीटर कवर किया है। तो जब हमें कहा जा रहा है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करो, तो इसका मतलब हमें इस पार्क का पेरीमीटर फाइंड करना है। और वो मैंने अभी आपको बताया ही है कि पेरीमीटर क्या होगा, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस पार्क। तो इस पार्क की इन चारों साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर लेंगे और हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो लेट्स डू दिस। वी विल डू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो AB क्या है? 150 मीटर्स, राइट। अपोजिट लेंथ वही होगी, लेंथ ही होगी उसकी। तो 150 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 80। अब हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 460 मीटर्स। तो यही डिस्टेंस है जो मीरा ने कवर किया है, यानी उसने इस पार्क का पेरीमीटर कवर किया है। तो हम आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे अपनी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा इज 460 मीटर्स। अब फ्रेंड्स, हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कैसे हम चारों साइड्स को ऐड करके रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, हम एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है जिसकी मदद से हमें चारों साइड्स ऐसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट्स दैट फॉर्मूला। देखिए, अभी हमने देखा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ये चारों जो साइड्स होती हैं इसका सम। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का लेंथ को ले लूं L और ब्रेथ को मान लूं मैं B, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये L, ये वाली साइड का L और ये प्लस L, यानी दो बारी L। और फिर ब्रेथ क्या होगी? ये वाली साइड का B और इस वाली साइड का B, यानी दो बारी B। तो ये क्या बना? L प्लस L प्लस B प्लस B। और L प्लस L क्या हो सकता है? 2L। और B प्लस B क्या बन जाएगा? प्लस 2B। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसमें से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ बाहर, और मेरे पास फिर अंदर बच जाता है ब्रैकेट्स में L प्लस B। तो यानी ये वो फॉर्मूला है। इसको मैं कैसे रीड करूंगी? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये वो जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जिसको यूज करके हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हमें चारों लेंथ्स को ऐड करने की, अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर लेंथ और ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। Now let's see how to solve some questions using this formula. Question is, an athlete takes 10 rounds of a rectangular park 50-meter long and 25-meter wide. Find the total distance covered by him. तो क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक एथलीट है और वो
एक रेक्टेंगुलर पार्क के 10 राउंड्स काटता है, तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया जब उसने उस पार्क के 10 राउंड्स काटे हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एक पार्क ड्रॉ कर लेते हैं, ये है। अब हमें इसकी लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। लेंथ है 50 मीटर्स और ब्रेथ है 25 मीटर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का यही मतलब है ना कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसकी राउंड काटने का मतलब कि इसकी बाउंड्री के उसने राउंड्स काटे हैं, कितने? 10। तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर फाइंड कर लें और उस पेरीमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास एथलीट का टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो वो क्या होगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ क्या गिवन है हमें? 50 मीटर्स और ब्रेथ क्या गिवन है? 25 मीटर्स। तो हमने ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में लिख दी। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम 50 प्लस 25 करेंगे, जो होता है 75। बस अब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 150 मीटर्स। तो अब ये जो है ये एक राउंड का डिस्टेंस आया है। एथलीट ने जब एक राउंड लिया तो उसने 150 मीटर्स कवर किया, और जब एथलीट 10 राउंड्स लेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसके लिए हम 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है 1500 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इधर 10 राउंड्स की जगह आपको 15 राउंड्स गिवन होते तो आप 150 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, let's see next question. Find the cost of fencing a rectangular park of length 250 meters and breadth 175 meters at the rate of rupees 12 per meter. तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। उसकी लेंथ गिवन है 250 मीटर्स और ब्रेथ है 175 मीटर्स। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है इस पार्क की फेंसिंग की कॉस्ट। फेंसिंग का मतलब है कि हमें इस पार्क की बाउंड्री बनानी है। तो ये जो बाउंड्री है पार्क की, ये बनानी है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो उसकी क्या कॉस्ट होगी? तो इसके लिए हमें एक तो ये रेट गिवन है कि पर मीटर हमें फेंसिंग की कॉस्ट पड़ती है 12 रुपए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें फेंसिंग कितने मीटर तक की फेंसिंग करनी है ये फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पेरीमीटर। इस पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का हमें पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास मीटर्स आ जाएंगे तो जब हम फाइंड कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपना, जो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ गिवन है 250 और ब्रेथ गिवन है 175। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, हमें मिलता है 425। नाउ वी विल डू 2 इंटू 425 विच इज इक्वल्स टू 850 मीटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो पेरीमीटर आया है रेक्टेंगल का, इसका मतलब हमें इतने मीटर्स इसकी फेंसिंग करनी है। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क की हमें इतने 850 मीटर्स फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में पर मीटर फेंसिंग की कॉस्ट गिवन है। पर मीटर यानी कि 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट है 12 रुपए। तो 850 मीटर्स फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी? 12 इंटू 850 विच इज इक्वल्स टू 10,200 रुपीज। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड कर ली है। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि रेगुलर शेप्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स रेगुलर शेप का क्या मतलब है? ऐसी शेप्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हों। तो रेगुलर शेप में हम सबसे पहले सीखेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो अगर एक साइड की लेंथ को हम a मान लें तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4a। तो इस स्क्वायर का
पेरीमीटर होता है 4a। a क्या है? लेंथ ऑफ साइड। तो ये एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो अगर हमें किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं वो यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो अगर इस ट्रायंगल की एक लेंथ है a, तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होगी? a और a। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस a यानी 3a। जब मैंने a को 3 बारी ऐड करा तो मुझे मिला 3a which is nothing but 3 into length of side. So this is the formula to find perimeter of an equilateral triangle. Now let's solve some related questions. The side of a square is 8 centimeter. What is its perimeter? तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फ्रेंड्स स्क्वायर की साइड गिवन है, वो क्या है? 8 सेंटीमीटर, और हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिख लिया, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। और अभी मैंने आपको स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, जो होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। जो गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, तो हम करेंगे 4 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 32। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 32 centimeters. Let's do one more question. The side of an equilateral triangle is 10 centimeters. What is its perimeter? अब यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन है और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। So let's solve it. We are given with side of equilateral triangle as 10 centimeter. और फॉर्मूला क्या बताया है पेरीमीटर फाइंड करने का इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए? 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, जो गिवन है 10, तो हम करेंगे 3 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर्स। सो फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए यानी उसकी साइड की लेंथ। इसी तरह से हमने देखा कि अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 4a। अब फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, पहले तो रेगुलर पेंटागन का मतलब समझ लीजिए, एक ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हो और पांचों की पांचों साइड्स की लेंथ सेम हो, यानी 5 साइड्स इक्वल हो। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम करेंगे 5 इंटू ए। वही 5 साइड्स है और उसको मल्टीप्लाई करा हमने उसकी साइड की लेंथ से, क्योंकि सबकी लेंथ सेम होगी, तो 5 इंटू ए। ठीक है। अगर अब हम रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, हेक्सागन यानी ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स हो, और रेगुलर कह रहे हैं तो यानी कि वो 6 की 6 साइड्स की लेंथ सेम है। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 6 इंटू ए। अब अगर हम रेगुलर हेप्टागन की बात करें, रेगुलर हेप्टागन या इसे हम रेगुलर सेप्टागन भी कह सकते हैं, ऐसी शेप जिसकी 7 साइड्स हो और सातों की सातों साइड्स की लेंथ सेम हो, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम करेंगे 7 इंटू ए। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि चाहे हमें किसी भी रेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना हो, फॉर्मूला हमें क्या बनाना है? नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ साइड। जितनी भी उस शेप की साइड्स है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने उसकी लेंथ ऑफ साइड से। जैसे कि रेगुलर ऑक्टागन की अब हम बात करते हैं। ऑक्टागन यानी जिसकी 8 साइड्स हो, और रेगुलर ऑक्टागन यानी उसकी आठों की आठों साइड्स की लेंथ सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 इंटू ए। नेक्स्ट, रेगुलर नोनागन। नोनागन यानी जिसकी 9 साइड्स हो, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 9 इंटू ए।
रेगुलर डेकागन, डेकागन यानी 10 साइड्स हो, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका 10 इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब समझ आ गई आपको बात। तो चाहे किसी पे भी आपको कोई क्वेश्चन आए, आप आसानी से उस रेगुलर शेप का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now let's solve one question. The perimeter of a regular hexagon is 18 centimeter. How long is its one side? अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर है 18 सेंटीमीटर, तो उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सीखा कि रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है एक ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स हो और 6 की 6 साइड्स की लेंथ सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इन अ हेक्सागन इक्वल्स टू 6 और फिर हमें इसका पेरीमीटर गिवन है। कितना पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर और इसका फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो हमने यहां पर फॉर्मूला लिख लिया 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड इक्वल्स टू 18। अब हम आसानी से लेंथ ऑफ साइड निकाल सकते हैं। हम इस 6 को वहां इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू के इधर आके डिवाइड होगा। तो बन गया 18 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 3। सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन इज 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पेरीमीटर अच्छे से समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एरिया। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एरिया क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो फ्रेंड्स, एक क्लोज्ड फिगर का जो सरफेस जो अंदर enclosed हो रही है उसे हम कहते हैं एरिया। इसे समझने के लिए मैं आपको ये दो शेप इधर दिखा रही हूँ, दो फिगर्स हैं ये, एक है ये स्क्वायर और एक है ये रेक्टेंगल। तो इनका एरिया क्या होगा। देखिए, ये जो स्क्वायर है मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ कि इसका एरिया क्या है। ये जो पूरा इसका जो सरफेस है जो एनक्लोज हुई हुई है स्क्वायर में, इसको कहेंगे हम एरिया। इसी तरह से रेक्टेंगल का ये एरिया है जो मैंने ब्लू में कलर किया है, ये पूरा इसका एरिया है रेक्टेंगल का। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो वो फिगर क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और उसका जो अंदर का एनक्लोज जो सरफेस होती है उसे हम कहेंगे एरिया। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं एरिया पर। कैन यू टेल विच फिगर्स एरिया इज लार्जर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं किस सर्कल का एरिया ज्यादा होगा। यस, बड़े वाले सर्कल का एरिया ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना। ये देखिए, इसका जो एरिया है, जो सरफेस है एनक्लोज्ड इस फिगर की, वो ज्यादा बड़ी है, ज्यादा अमाउंट है उसका। नाउ सी द नेक्स्ट फिगर्स। अब यहाँ पे देखिए ये दो रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ पे भी हमें देखते ही समझ आ रहा है कि ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया ज्यादा है, राइट। अब इन फिगर्स को देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। क्या अब आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या रेक्टेंगल का। स्क्वायर का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है। हमें इन फिगर्स को देखकर नहीं पता चल रहा कि किसका एरिया ज्यादा है, राइट। अलग अलग फिगर्स हो गई, अभी तक सेम शेप की फिगर्स को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, पर जैसे ही अलग अलग शेप की फिगर्स हमें दी गई, हमें नहीं समझ में आ रहा कि किसका एरिया ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें जरूरत पड़ती है कि हम कैसे एरिया को कैलकुलेट करें, हम कैसे फाइंड करें। तो आइए ये सीखते हैं हम कि कैसे हम इन फिगर्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेथ है B। तो अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का, लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो अगर हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अवेलेबल है तो हम आसानी से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। Question is, find the area of rectangular park whose length is 50 meters and breadth is 30 meters. अब फ्रेंड्स हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। First we will write whatever is given to us. We are given that length of rectangle is 50 meters and breadth of this rectangle is 30 meters. और हमें पता है कि एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस अब हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 50 मीटर्स इनटू 30 मीटर्स इक्वल्स टू 1500। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो दो यूनिट है मीटर्स की वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, m इंटू m हो रहा है, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं m और उसके ऊपर हम लगा देते हैं 2 और इसको हम रीड करते हैं स्क्वायर मीटर्स। देखिए फर्क है इधर, इस फर्क को समझिए। पेरीमीटर जब हम फाइंड कर रहे थे तो हम यूनिट्स को ऐड करते हैं, तो उसमें वो यूनिट एज इट इज रहती है। मीटर प्लस मीटर जब हमने करा तो वो m ही रहा, पर यहाँ पर एरिया फाइंड करते हुए ये यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो बन जाती हैं स्क्वायर मीटर। अगर सेंटीमीटर होता तो वो हो जाता स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं और ऐसे हम इनको रीड करते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया इस रेक्टेंगल का एरिया है 1500 स्क्वायर मीटर्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम एक साइड को मान लेते हैं साइड, राइट। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो स्क्वायर की एक साइड जो गिवन है उसको उससे ही मल्टीप्लाई करना है, साइड इनटू साइड, तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर का एरिया। देखिए फ्रेंड्स आपको ये स्क्वायर का फॉर्मूला चाहे याद करने की जरूरत भी नहीं है। अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीखा था जिसमें हमने लेंथ इनटू ब्रेथ किया था। अब स्क्वायर है तो उसकी लेंथ भी वही है, ब्रेथ भी वही है, राइट। तो L इंटू बी इसका साइड इंटू साइड बन जाता है, बस यही है। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट हुज साइड इज 60 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स हमें एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर्स। तो पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर्स एंड वी नो टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर वी हैव टू डू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो हम करेंगे 60 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 3600। अब फ्रेंड्स देखिए इधर जो यूनिट गिवन है हमें साइड की वो है सेंटीमीटर्स, तो जब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो वो यूनिट बन जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 meters long and 200 meters wide at the rate of ₹8 per 100 square meters? तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमें कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर टाइलिंग करनी है, टाइलिंग यानी कि उसमें टाइल्स बिछानी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एरिया का क्वेश्चन है। जब हम टाइल बिछाने की बात करते हैं तो हमने उसके फ्लोर पर उसका पूरा एरिया कवर करना है। ये पेरीमीटर नहीं है, ये एरिया है। जैसे कि जब अभी मैंने आपको एरिया समझाते हुए मैंने आपको शेप कलर करके दिखाई थी, तो वो कलर्ड जो एरिया है ऐसे पूरे एरिया पर टाइल बिछानी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसका क्वेश्चन है, ये पेरीमीटर यूज करना है हमें, उसका फॉर्मूला यूज करना है या एरिया का। तो समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस में आपने एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। और दूसरा जो हिंट आपको मिलता है वो यहां से मिलता है। देखिए यहाँ पे हमें रेट गिवन है कि जो ₹8
पर 100 स्क्वायर मीटर्स, टाइलिंग का पर 100 स्क्वायर मीटर्स का रेट गिवन है। स्क्वायर मीटर्स, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मीटर्स हम एरिया के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक हिंट होता है कि हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें क्या गिवन है 500 मीटर्स और ब्रेथ गिवन है 200 मीटर्स। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिला, देखिए 4 जीरो है यहाँ पे, दो इसकी, तो पहले 4 जीरो लिख लेंगे, फिर 5 इंटू 2 इज 10, तो उससे पहले हमने 10 लिख दिया, तो ये एरिया आ गया हमारा 1 लाख स्क्वायर मीटर्स। अब फ्रेंड्स हमने एरिया फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करनी है इसकी टाइलिंग की कॉस्ट। तो टाइलिंग की कॉस्ट के लिए हमें गिवन है कि भाई पर 100 स्क्वायर मीटर्स की जो कॉस्ट है वो है 8 रुपए। अब हमें बताना है कि फिर 1 लाख स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। हम करेंगे 8/100 इंटू 1 लाख। अब हम ये 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बच गई 3 जीरो और उससे पहले है 8, सो 8 इंटू 1000 विच इज 8000। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई है रुपीज 8000। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को टाइल करने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, रुपीज 8000। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको टाइलिंग वगैरह गिवन है तो आपको एरिया फाइंड करना है और फिर उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। हमने पेरीमीटर में फेंसिंग वाला क्वेश्चन करा था, तो फेंसिंग में या वायरिंग की जब हम बात करते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमने पेरीमीटर फाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a room is 4 meters long and 3 meters 50 centimeters wide. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? अब यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। अब उस रूम में हमें कारपेट बिछाना है, उसके फ्लोर को कवर करना है कारपेट से। तो ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब हम कारपेट करेंगे फ्लोर को कवर करेंगे, यानी हमें इस रूम का क्या फाइंड करना है, यस एरिया। ठीक है, और दूसरा हिंट जो जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, इससे भी आपको पता चल रहा है कि भाई स्क्वायर मीटर बोल रहा है तो एरिया ही फाइंड करना है। अब फ्रेंड्स इसमें जो दूसरी चीज ध्यान देने की है इस क्वेश्चन में वो है कि जो हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है उनकी यूनिट सेम नहीं है। देखिए लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर्स और ब्रेथ की यूनिट मीटर्स और सेंटीमीटर्स है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी सेम यूनिट करनी पड़ेगी। अब वो यूनिट क्या होनी चाहिए वो भी इस क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए लिखा है क्वेश्चन में हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो यानी हमें मीटर में अपनी यूनिट्स लानी है। ठीक है, तो हम ये जो हमारे को ये जो ब्रेथ गिवन है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स का मतलब है 3 मीटर्स प्लस 50 सेंटीमीटर्स। तो बस अब हमें इस 50 सेंटीमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। इसके लिए हमें पता है फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 मीटर्स। सो 50 सेंटीमीटर्स वुड बी इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, इसके लिए हम करेंगे 50/100 और 50/100 क्या होता है 0.5। तो बस अब हमें इनको ऐड करना है विच इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर्स। तो हमारी ब्रेथ अब आ गई है मीटर्स में और वो है 3.5 मीटर्स। अब फ्रेंड्स देखिए हमें इस रूम की लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, इसका मतलब ये जो रूम है वो एक रेक्टेंगुलर रूम है। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड करना है। तो वो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस अब हम इसको लेंथ को जो हमें 4 मीटर्स गिवन है वो और ब्रेथ जो हमने कन्वर्ट करके लिखनी है वो है 3.5 मीटर्स। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 14 और हमारी जो यूनिट होगी वो होगी स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, यही पूछा था ना हमने हमसे कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, तो स्क्वायर मीटर में ही हमने एरिया फाइंड कर दिया है। तो इसका मतलब हमें 14 स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट की जरूरत है इस पूरे रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। Now friends, we are going to do a very important question.
5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meters long and 4 meters wide. What is the area of the remaining part of the land? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं, जब भी हमें ये क्वेश्चन समझ आएगा। देखिए, हमें एक कहा गया है कि एक पीस ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ है 5 मीटर्स और उसकी ब्रेथ है 4 मीटर्स। अब इस लैंड में से 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स को डग करा जा रहा है। फ्लावर बेड्स यानी कि ऐसा पोर्शन, स्क्वायर पोर्शन बनाया जा रहा है जहां पे वो फ्लावर्स ग्रो करेंगे उसके बाद। तो ऐसे ऐसे 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। तो ये देखिए, ये 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं और इनकी सब एक ही साइज के हैं, तो हमें इनकी साइड गिवन है 1 मीटर्स। अब हमें फ्रेंड्स बताना है कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो ग्रीन रिमेनिंग पोर्शन है, इसका एरिया क्या है। तो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ गिवन है और उसमें से 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स डग करने हैं और बताना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है लैंड का, उसका एरिया क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का पहले हम एरिया फाइंड कर लें और उस एरिया में से हम इन 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास इस ग्रीन पोर्शन का एरिया आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लैंड विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें गिवन है 5 और ब्रेथ है 4, तो एरिया इस लैंड का आ जाता है 20 स्क्वायर मीटर्स। अब हमें एरिया फाइंड करना है इन 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का। अब देखिए, जो ये स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, इन सबकी साइड सेम है, 1 मीटर है। तो अगर हम एक फ्लावर बेड का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हम उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 5 फ्लावर बेड्स का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ एक स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करते हैं। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, साइड इंटू साइड, और साइड हमें गिवन है 1 मीटर्स। So we will do 1 into 1 which is equals to 1 square meter. तो हमारे पास एक का फॉर्मूला, एक का एरिया आ गया है। तो 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम 5 से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 5 into 1 which is equals to 5. So area of 5 square flower beds is 5 square meters. बस अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर लैंड के एरिया से ये वाला एरिया जो हमने फ्लावर बेड्स का एरिया फाइंड करा है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो एरिया ऑफ लैंड वाज 20 minus 5 which is equals to 15. So area of this remaining land is 15 square meters. तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।